हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बी सी टेट 2018 के बारे में। सी टेट 2018 के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, बुक्स के बारे में और आपकी प्लान क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम लोग बेसिक सी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो जो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों का ये है जो नए हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो पुराने कैंडिडेट है वो सभी लोग जानते हैं क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ करनी है, ये सभी लोग जानते हैं। पर ये जो वीडियो है स्पेशली जो है पूरा नए कैंडिडेट के लिए है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम में चाहते हैं कि अच्छा स्कोर कर पाए, 100 प्लस स्कोर कर पाए, एक अच्छा स्कोर कर पाए, उन लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक चीज। तो सीटेट इस बार जो ऑर्गेनाइज होगी एग्जाम ऑफलाइन मोड में, इस बार भी जो आ रहे थे न्यूज की ऑनलाइन होगा एग्जाम, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड में है। एग्जाम आपके अकॉर्डिंग होगा। ऑफलाइन मोड में एक बेनिफिट होता है कि आपके पास समय आप सही से मैनेज कर पाते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, तो जैसे मैथ का सेक्शन बाद में बनाने के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे ऑनलाइन मोड में स्टार्टिंग में रहता है मैथ, तो फिर वहां पर जाना पड़ता है, तो ये सारे प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज बेनिफिट होते हैं ऑफलाइन मोड में। और सेकंड चीज है कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम होंगे। अ, अब आते हैं मेन चीज पर। अपनी रणनीति बनाते समय कुछ बात का ख्याल रखिएगा। फर्स्ट, अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। आपका जो फेवरेट समय है, जिस समय पढ़ना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, जो बेहतर है। कुछ लोग रात में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग में जो आपकी अच्छा लगे, आपकी सहूलियत में, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस बनाएं और कम से कम 8 से 10 घंटा अपने सिलेबस जो बनाया, जो आपने टाइम बनाया, उस पर समय 10 घंटा के मिनिमम कम से कम दें। यहाँ पर जो रणनीति बनाए उसमें 2 भाग में बांट दें। फर्स्ट भाग में यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। सेकंड भाग में प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। तो आपके पास समय की बात की जाए तो लगभग 2.5 मंथ से ज्यादा है, अप्रोक्स ज्यादा ही है। तो इतने समय है, 2.5 मंथ आपके पास समय है। तो इसमें 2 भाग में बांट दें। फर्स्ट भाग में जो कंप्लीट कर लें, जो सिलेबस है उसके फर्स्ट भाग में पूरा कंप्लीट कर लें। जो आपको याद करना है, जो आपको रीडिंग देनी है, जो आपको पढ़ना है, वो सारी चीज कंप्लीट करनी है। सेकंड भाग में आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना और उस चीज को रिवाइज करना है। ठीक है, ये सारी चीज कर ले। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, क्या क्या बुक्स होनी चाहिए, और सारे टॉपिक पर बात कर ही लेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज सिलेबस पर, पैटर्न पर आते हैं और बुक्स क्या होनी चाहिए उस पर। तो यहाँ पेपर 1 है, 1 to 5। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट हम बुक्स हम लोग बात लास्ट में बात करेंगे। अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो यहाँ पर भी आपको जो पेडागोजी से प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न रहेंगे, तो और 15 प्रश्न ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। फ्रेजेस दोनों सेक्शन में फ्रेजेस रहेंगे और ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, और 15 टीचिंग पेडागोजी से रहेगा। तो ये पेडागोजी से रहेंगे और बाकी सारी चीज। तो पेपर चुनते के समय एक चीज ख्याल रखिएगा, जो आपका पेपर बहुत बेहतर है, जिस पेपर में, जैसे आप मान लेते हैं आप इंग्लिश में बेहतर है, तो पेपर 1 इंग्लिश रखेंगे आप। यदि आप हिंदी में बेहतर है तो पेपर 1 हिंदी रखेंगे। यहाँ पर 4 से 6 नंबर का आपका फ्रेजेस हो जाते हैं, तो हिंदी लेते हैं तो आपका हिंदी बेहतर है, तो फ्रेजेस आसानी से बना लेंगे आप। सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। और इसके प्रैक्टिस के लिए बात की जाए तो प्रीवियस ईयर का पेपर सफिशिएंट रहेगा। जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं, सिर्फ आपको समझना है कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज, यानी 10 साल का पूरे प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर आंसर की के साथ मिल जाएंगे, या किसी भी पब्लिकेशन के आप ले लीजिए, यूनिक, अरिहंत, कोई भी पब्लिकेशन, आर के गुप्ता, कोई भी पब्लिकेशन के आप बुक ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपका अच्छा है। तो सबसे पतला में देखा जाए, पतली सी बुक रहती है, तो आर के गुप्ता का जो बुक्स है वो पतला है, और जो अरिहंत है, यूनिक है, उसमें बहुत सारे टेट के एग्जाम है, जैसे बिहार टेट, हरियाणा टेट, सारे टेट के कंबाइंड है। तो वहां पर थोड़ा सा आप सभी को छांटने में दिक्कत हो जाएंगे और बेहतर उतना नहीं रहेगा। तो जो आर के गुप्ता का स्पेशली सी टेट का लिए है प्रीवियस ईयर का बुक, वो आप प्रैक्टिस करें, और जो हिंदी कंप्रेंस फ्रेजेस हैं उस चीज को सॉल्व करें। और आप प्रत्यय, विलोम शब्द, ये बेसिक्स ग्रामर में आएंगे। अब बेसिक ग्रामर 15
7 नंबर 6 नंबर का आपका फ्रेजेस हो जाएंगे, बाकी जो बचते हैं तो सेक्शन को थोड़ा सा ग्रामर रहेगा, और बाकी पेडागोजी से रहेंगे, आपको टीचिंग से रहेगा, क्या है कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कि आपका कला क्या है, आपके पास आर्ट क्या है, कि हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें सेक्शन से रहेगा। अब इसके लिए हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अब आते हैं लैंग्वेज टू में भी सेम चीज वही है। आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के लिए भी वही फ्रेजेस आपको करनी है, अब बेसिक से ग्रामर आपको पढ़ना है, और उसके बाद 15 नंबर मैथ के लिए। तो 1 to 5 है, तो 1 to 5 का मैथ पूरा एनसीईआरटी का पूरा बुक आपको कंप्लीट करनी है। यदि आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको जिस बच्चों को पढ़ाने हैं, तो 1 to 5 को पढ़ाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या पढ़ाते हैं बच्चे, और उनके सिलेबस क्या है, उनके सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज बेसिक प्रश्न रहते हैं। और जो प्रश्न होते हैं तो बहुत आसान तो नहीं रहते ना, बहुत टफ रहते हैं, नॉर्मल प्रश्न रहते हैं, मीडियम प्रश्न रहते हैं, आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे बुक को कंप्लीट करने में मिनिमम आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ लग जाएंगे। तो 1 to 5 का पूरा कंप्लीट करने में भी 1 से 1.5 मंथ लग जाएंगे, तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, उससे कम समय भी में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय देना होगा, बेहतर करनी होगी, और ये चीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और इससे इस सेक्शन में और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी का आपको बुक्स के अलावा और कुछ आपको देखना नहीं है। 1 to 5 का बुक सिर्फ यहाँ पर देखनी है। चाइल्ड पेडागोगी तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर भी वही चीज है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर भी वही चीज आप कीजिएगा, जो आपका पेपर बेहतर है उसी पेपर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दें, और सेकंड पेपर पर आप इंग्लिश में बेहतर है तो इंग्लिश फर्स्ट पर रख लें, और हिंदी में बेहतर है तो हिंदी सेकंड पर रख लें। तो ये ही कर आपको ये ऑप्शन बहुत बेहतर रहेंगे। अब आते हैं इसमें, जिनका मैथ्स और साइंस है वो पेपर ये ले, एनसीईआरटी 6 to 8 पेपर ले लें, और जिनका ये है ये आप सोशल स्टडी सोशल साइंस ले लें, और वो 6 to 8 इसमें कंप्लीट करने में थोड़ा आपको समय लगेंगे, इसमें मिनिमम 2 मंथ आपको आराम से लग जाएंगे। पर जो पेपर 1 है उसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने में, पर यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के बुक कंप्लीट करने में थोड़ा 2 मंथ मिनिमम 2 मंथ मिनिमम लग जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा जितना कम समय में आप कंप्लीट कर लें, और जो हाइलाइटर से आप मार्क करते जाएं, आप उस चीज को ध्यान में रखें, वो बहुत आसान रहता है, उतना टफ नहीं है जितना लोग बताते हैं टफ, उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप आसानी से इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार तो मिनिमम रिवाइज कर सकते हैं 2 मंथ में। तो आप थोड़ा सा समय ज्यादा देनी होगी, मेहनत ज्यादा करना होगा। सारे बुक्स आपका जो सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ का पूरा बुक्स आप ले लें, और साइंस है तो साइंस मैथ साइंस दोनों का पूरा बुक्स ले लें एनसीईआरटी का 6 to 8, और सोशल स्टडी या सोशल साइंस के लिए भी, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये सारे बुक्स आपको बेहतर है। और गाइड लेने की कुछ सोचे भी मत, अरिहंत यूनिक का जो कुछ लोग सोचते हैं कि एग्जाम समय आ गए गाइड लेकर आसानी से बेहतर कर सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा मेहनत ज्यादा करते हैं तो आप स्कोर लगभग 60% के आसपास, 90 के स्कोर के आसपास आप पहुंच जाएं, वो अलग बात है, पर बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपका 90 के आसपास स्कोर कर पाए। अब आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिनके पास भी है पेडागोजी, और उनके लिए एक काम करना होगा। सबसे बेहतर है कि यहाँ पर जिन्होंने आपने बीएड किया है या डीएड किया, जो भी किया है 2 ईयर के डिप्लोमा, उस समय आपने जो सीखा जो पढ़ा, जो आपके पास नोट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं कंप्लीट, वो आपको बेहतर रहेंगे, वो आपको बेहतर रहेंगे और आसान भी रहेंगे। ठीक है, नहीं है तो सबसे बेहतर ऑप्शन है, कुछ बुक्स है मार्केट में, आप मार्केट में जाए और कुछ जो साइकोलॉजी के बुक्स है सीटेट के लिए आपको मिल जाए। और जैसे कुछ बुक्स के यहाँ पर हम लोग नाम बता दे रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस रख सकते हैं एस के मंगल का बुक्स है, जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है,
एसके मंगल का जो बुक्स है एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से आते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी मार्केट में भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, अमेजन पर आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढे आसानी से मिल जाएगा। वैसे लिंक मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। सेकंड नंबर पर मैग्रा हिल पब्लिकेशन का है। मैग्रा मैग्रा हिल पब्लिकेशन का जो बुक्स आते हैं उसका साइकोलॉजी का बुक आता है, वो आपके लिए बेहतर है। और थर्ड ऑप्शन पर है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह का बुक है, ये भी इसी नाम से एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से आते हैं। या जेसी अग्रवाल, फिर उसके बाद आता है जेसी अग्रवाल। अग्रवाल ये आप ले सकते हैं। और लास्ट में लुसेंट ले सकते हैं या अरिहंत ले सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा समय इस पर देना होगा। एसके मंगल का जो बुक है, जो मैंने एसके मंगल, ये दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप जो प्रेफर करना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं इंग्लिश ले लें, हिंदी लेना चाहते हैं हिंदी ले लें। तो इसके मंगल का जो है वो आपको काफी रहेगा, सफिशिएंट रहेंगे। या जो लोग सिर्फ हिंदी लेना चाहते हैं, जेसी अग्रवाल का जो सिर्फ हिंदी में आते हैं और इंग्लिश में नहीं आते हैं, जेसी अग्रवाल के ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो सिर्फ अरुण कुमार सिंह जो है, इनका जो बुक है सिर्फ इंग्लिश में है। मैग्रा हिल पब्लिकेशन, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। लुसेंट लुसेंट भी काफ़ी है, आपको सिर्फ स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाएंगे पर 90 के आसपास, 90 प्लस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर और लुसेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो 90 प्लस आप स्कोर आसानी से कर सकते हैं। लुसेंट या अरिहंत दोनों में से कुछ लेकर, सबसे बेहतर रहेगा लुसेंट। पर लुसेंट टॉप पर जो आप रखेंगे, एसके मंगल, अरुण कुमार सिंह, जेसी अग्रवाल, मैग्रा हिल पब्लिकेशन, ये सारे में से कुछ एक बुक आप ले सकते हैं। ये सारी एसके मंगल सबसे अच्छा है, ये एसके मंगल का आप टॉप पर रख लें और ये आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये था आपका बुक्स। तो 100 स्कोर पहुंचाना बहुत मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ आपका मेहनत सही दिशा में और सही तरह से आपको करना है। रेगुलर आपको पढ़नी है। क्लास की बात की जाए तो क्लास नहीं ज्वाइन करते कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेहतर कहीं क्लास मिल जाता है, आपको वहाँ पर अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर मिल जाते हैं, तो उनसे क्लास कर लेते हैं तो बेनिफिट ही होता है। और नहीं मिलते हैं तो छोड़ दें, क्लास करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि जो आपका अच्छा लगे प्लान बनाना, जो आपकी रणनीति हो, अपने अकॉर्डिंग रणनीति बनाएं। किसी को देखकर ना, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग रणनीति ना बनाएं। जो आपका फेवरेट हो, जो आपका स्ट्रेंथ अलग है, मेरा स्ट्रेंथ अलग है, किसी और स्टूडेंट का स्ट्रेंथ अलग है, ताकत पढ़ने का तरीका अलग होता है सभी लोगों का। तो अपने अकॉर्डिंग बनाएं। आप जिस समय में पढ़ना बेहतर समझते हैं, जैसे पढ़ना बेहतर समझते हैं, अपने अकॉर्डिंग बेहतर समय दीजिए सीटेट पर। आपका 100% रिजल्ट यहाँ रहेंगे। आप 100% रिजल्ट दे सकते हैं। वो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत आसान रहते हैं, पेपर क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। सिर्फ आपने सही से आप बीएड करते समय रेगुलर क्लास किया तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपसे कोई इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।